ओम शांति। बड़े प्यार से बोलो ओम शांति। पूर्व में वक्ता ने जो बोला मधुकर द्विवेदी जी ने, ये सच में यहाँ जो कोई आता है वो यहाँ से यहाँ की आध्यात्मिक खुशबू के लिए बिना वापिस नहीं जा सकता। आज के सम्मानीय मंच में परम आदरणीय राजयोगिनी रंजन दीदी, निकुंज भाई और आत्म प्रकाश भाई, और सबसे आज के मेन जो दोनों का समन्वय, ब्यूटी, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, दोनों का संगम, ईसा अग्रवाल जी। और वैसे तो मैं देख रहा हूँ परमार जी हमारे बैठे हैं, पुरोधा जो मीडिया स्तंभ है, या संजय द्विवेदी जी भी है, डॉक्टर नारसन भी है। अगर मैं मेरी छोटा सा अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब कॉलेज लाइफ में था और गीता पाठी था, स्वाध्याय परिवार से हम जुड़े हुए थे, और वहाँ हर बुधवार को घर घर में एक एक घर चॉइस करके वहाँ गीता का संदेश प्रचार प्रसार करते थे। उस समय मुझे गीता लगभग कंठस्थ थी। जाते थे हम सभी। मैं ये अनुभव व्यक्तिगत है फिर भी सार्वजनिक करता हूँ कि हम जब गीता पाठी करते थे तो सम अट्रैक्शन के आधार चुनते थे, और उसके आधार से मुखौटा हमारा ये था कि हम गीता प्रचार प्रसार पाठी हैं। समाज में भी हमारा बहुत नाम रहा, ये बहुत अच्छे लड़के हैं जो गीता का धार्मिक है। तो ऐसे में एक बार क्या हुआ कि मैं यूं ही ऐसे जा रहा था तो एक छोटा सा ब्रह्मा कुमारी, इसका छोटा सा एक केंद्र था जिसको हम गीता पाठशाला कहते हैं, नागपुर में। तो वहाँ से जा रहा था तो वहाँ लिखा था, बहुत सुंदर भाव, स्वस्तिक लिखा था, स्वस्तिक था उसमें लिखा थी। तो जब मैं ये इस संस्था से जुड़ा तो वहाँ के भाई ने मुझे, हमारे यहाँ बेसिक कोर्स है, वो चित्र प्रदर्शनी दिखाने लेके गए। बस यही समय था नुमा शाम का। मैं 7:15 बजे उस कुटिया में गया था और लाल लाइट थी, थोड़ी देर में वाइट हो गई। यहाँ से मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ। और वहाँ वो सारा आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और ऐसे करते एक बहुत सुंदर बात थी। मैं गीता पाठी था तो वहाँ ये लिखा था, गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक। हम गीता पाठी थे तो तुरंत वहाँ मुझे वो ज़्यादा माइंड कर गई। उसने ये कहा कि अगर भगवान अगर हिंसा का संदेश या हिंसा कराता हो तो उसको भगवान कैसे कहते हैं। तो मैं बोला कि फिर हिंसा कौन सी। तो बोले हिंसा हमारी आंतरिक वृत्तियों की हिंसा, आंतरिक, उससे हमें अहिंसक बनना है। ये संदेश है, ये आध्यात्मिक संदेश परमात्मा ने दिया। बस यहाँ से मेरा परिवर्तन हुआ। पूर्व में द्विवेदी कह रहे थे क्रोध
सचमुच हर एक व्यक्ति में क्रोध ने ऐसा जड़ बिठा दिया है, अहंकार, जो अच्छे अच्छे का घर उजाड़ देता है, संबंधों में टकराव पैदा कर देता है। अगर एक चीज, अगर हम वस्तुतः प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहली बात आई, तुम शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन कौन सी? शांत स्वरूप आत्मा। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, तुम हो ही शांत। ये बात जब पकड़ में आई, वहां से दिशा, सोचने की दिशा, चलने की दिशा और व्यवहारिक दृष्टिकोण बदल गया। जब हम ऐसे मंच पर आते हैं, खास करके आध्यात्मिक मंच में हम जब यहाँ होते हैं, शांतिवन केवल स्थान ही नहीं है, बल्कि अंतर से जुड़ने का माध्यम है, भीतर से देखने का माध्यम है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि आज चारों तरफ नवरात्रि का सुंदर त्यौहार चल रहा है और आप सभी उसके मध्य भी यहाँ आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आध्यात्मिकता में इतना रुचि रखते हैं, तभी वहाँ से आए हो, तो इसका पूरा लाभ लेंगे। और जो आपके पास कौशल है, उस कौशल को हमें 3 बिंदुओं में उसका सदुपयोग करेंगे। एक टिगर, निकुंज भाई कह रहे थे, एक टिगर सारे देश को खत्म कर देता है, हमने देखा है। एक चिंगारी सारे देश, व्यक्ति, परिवार, संबंध सब खत्म कर देता है। तो आज हमारे पास ये मीडिया कर्मी, हम एक बौद्धिक वर्ग है, न सिर्फ हम खुद के लिए लेकिन समाज के कल्याण के लिए अगर ये ताकत हमें यूज करेंगे और उसके माध्यम से हम 3 संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारी लेखनी में, हमारे कार्य में। सच्चा समाचार वह है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। ऐसी हमारी करनी हो, लेखनी हो जो ईश्वर से जोड़ दे। जब स्रोत से जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक उनका जीवन, उनका परिवार, उनका समाज, उनका सबसे ठीक होगा। दूसरा है, सच्चा संदेश वह है मानवता को एकता के सूत्र में बांध दे। हमारी लेखनी उसी दिशा में हो, ना कि तोड़ने की दिशा में। तीसरा है, सच्चा माध्यम वह है जीवन में उजाला और आशा भर दे। ये आज बहुत नितांत आवश्यकता है। कोई भी चारों तरफ दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, ऐसे में हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। और खासकर आप जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हो और आपका जो कौशल है जन जन तक पहुंचने का, उसमें आपकी कलम से ऐसी कमाल हो जो सबका कल्याण हो, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि क्रोध, अहंकार, ये हमारे जीवन में धीरे धीरे सोच समझकर और ज्ञान के प्रकाश से और स्व अस्तित्व, हम जो है, वास्तविकता है, उसको अपनाने से छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ही छूट जाएगा। ये मेरा अनुभव है। मैं 40 साल पूर्व में मैं जो क्रोध और अहंकार ये सारा उसमें दिखता है, गीता में श्लोक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नरक के द्वार है। और हम सारा दिन हमारे अंदर वो इतना व्याप्त हो गया है जो हम उससे निर्लिप्त नहीं हो पाते। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए अगर तो ज्योत यहाँ जगानी है, ऐसे आध्यात्मिक मंच पर अपने को, अपनी शक्तियों को पहचानना है और सब काम आसान होता जाएगा।
और आप कभी भी दोनों पक्ष से, आर्थिक और आत्मिक पक्ष दोनों से संतुष्ट रहेंगे। कभी भी आपको बाधाएं आ भी सकती है, लेकिन आप उसको समाधान के रूप में अपना कार्य करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ आए हो, बहुत बहुत 3 दिन हम ये चर्चा भी करेंगे, और यहाँ से एक ही मात्र साधन है दुनिया में शांति लाने का, स्वयं को शांत बनाना। व्यक्ति से समाज है, तो व्यक्ति अगर शांत हो गया तो सारे समाज शांत हो जाएगा। तो खुद को शांत, ये बीड़ा हमें उठाना है, दूसरे का बीड़ा हम ना उठाए, खुद का तो उठा सकते हैं ना। तो ये कार्य अगर हम करके जाएंगे तो ये हमारा ये मिलन सुंदर सही में सार्थक होगा। और ऐसी आशा करता हूँ कि आप जरूर, ये परमात्मा का घर है। सबसे बड़ा मीडिया ब्रह्मा बाबा थे। ब्रह्मा के माध्यम से एक व्यक्ति, आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति ने ये ठाना कि मुझे सारी सृष्टि को बदलना है। 650-700 करोड़ आत्माएं एक तरफ और ब्रह्मा बाबा एक तरफ थे। उसने एक विचार किया, कल्पना करिए आप, और उसने कभी भी अपनी स्वमान के साथ, जो खुद है वास्तविकता के साथ, उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप उसको अच्छे से जानें और अपने अंदर जो विकृतियाँ हैं उसको धीरे धीरे कम करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।